जो कौम घूस दे के पास होती है ना, वो कभी कामयाब नहीं हुआ करती है। मेहनत करो, खुद एड़ियां रगड़ो, और जो एड़ियां तुम्हारी रगड़ी जाएंगी, जो उससे पानी निकलेगा, खुदा की कसम वो चश्मा तुम्हारी आखिरी सांस तक चलता रहेगा। गलती तुमने ये की है, दूसरे के कंधों पे चले हो। काश अपनी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ते, खुद मेहनत करते। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होती, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, तुमसे हक छीन लेता। जो हकदार होता है उसे हक हर हाल में मिल के रहा करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कितनी जोर से इंशाअल्लाह कह रहे हो। अल्लाह तुम्हारी इंशाअल्लाह में बरकत दे दे। हाँ तो भैया देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दूं, सुनना बहुत गौर से मेरी बात। एक है कानून कुदरत और एक है कानून फितरत। दोनों चीजें याद रखना। कानून कुदरत में माफी है, कानून फितरत में माफी नहीं। कानून कुदरत यह है कि तुमसे गुनाह हो गया है, एक दिन मुसल्ला बिछा के रो दो रब के आगे। वह इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तेरी पूरी जिंदगी के गुनाह एक लम्हे में माफ कर सकता है। यह है कानून कुदरत। लेकिन एक है फितरत। वो क्या है? कानून फितरत यह है कि ट्रेन आ रही है 120 की स्पीड से और तुम यूं खड़े हो जाओ कि अल्लाह चाहेगा तभी मरेंगे, नहीं चाहेगा नहीं मरेंगे। वो आई और छीछड़े बखेड़ गई, फिर कहने लगो अल्लाह ऐसे ही चाह रहा था। ये फितरत है। आप स्पीड वाली गाड़ी के आगे खड़े होगे तो नुकसान पहुंचेगा। आप भरे दरिया में हाथ पैर बांध के डाल दो किसी को, और फिर कहो भाई कुदरत के ऊपर छोड़ दिया हमने। किसी को डेग में बंद करके पानी भर के नीचे से आग लगा दो और कहो जी कुदरत है, मरेगा मर जाएगा, बचेगा बच जाएगा। तो फितरत क्या है? बचना नहीं है ना। तो ये फितरत है। इसी तरह फितरत का ये भी कानून है, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, वरना आने वाले दौर में अनपढ़ों से नाली भी साफ नहीं कराई जाएगी। बिजनेस तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है, नालियां नहीं साफ करते और भीख भी नहीं मिलेगी। हालात इतने बदल गए। बब्बू भाई एक आया गाड़ी के पास, कहने लगा देखो, मैंने कहा टूटे नहीं है, QR कोड निकाला, कह रहा इस पे कर दो। ये भिखारियों ने तरक्की की है और हमने, अब्बा पे 18 थी, अल्लाह ने किस्मत से 3 बेटे दे दिए, 6 बीघे रह गई। और फिर अल्लाह ने उनको अगर 2 दे दिए, फिर 3 रह गई। और अगर उनके 2 हो गए, आगे रोड पे। ये कंडीशन है। पढ़ो, आगे बढ़ो। भीख में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हक के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी क़ियादत नेता नगरी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लाल रुमाल डाल के ना ऐसा बना फिर रहा मंत्री, चले जाइए थाने को। थाने वालों ने सबसे ज्यादा उसे ही कूटा। उसे पता है ना ये खाली 4 लोगों का ही नेता। ये भी जानते हैं जिसके पीछे 4000 आदमी होंगे उसको इज्जत मिलेगी, जिसके पीछे 4 आदमी होंगे उसे इज्जत नहीं मिलनी। तो 4 का ना बन, 4000 का बन। क़यादत कर, मजबूत कर, चोली और आंख में चोली खत्म कर, शान का कायद बन। कायद देखना है तो देख मेरे नबी के उमर को, जब कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी भी एक जगह खड़ी थी। पावर ये आपकी अपने अखलाक की बुनियाद पर पैदा होगा। आप जो है ना थोड़ा सा बदलें अपने आप को। हर 4 आदमियों में तो एक नेता है, हर 4 आदमियों में। कहाँ है भाई? कह रहे वो नेताजी बताएंगे। कौन है नेताजी? अरे इनके बड़े भैया। और उनके चचा के घर गए, कहाँ है तुम्हारे बेटे? अरे वो नेताजी के साथ गए, पता चला उनका भी बड़ा वाला नेताजी है। उनके ताऊ के घर गए, कहा के उनके भी एक बड़ा नेताजी है। ये क्या कर रहे हो भाई? तो बदले अपनी रविश और सोच। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। आप पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम होगा ना आपकी पावर क्या है, आपकी ताकत क्या है।
हम कभी जीतने के लिए अक्सर लड़ते नहीं इलेक्शन, हम हराने के लिए ज्यादा लड़ते। ये कह रहा, हम तो खैर जानते नहीं इस मामले में ज्यादा, और अपना जो है ना कुछ ज्यादा वो रहता भी नहीं, ज्यादा बाहर ही रहते हैं, मैं पता ही नहीं कब इलेक्शन कौन सा हो जाता। लेकिन ये कह रहे बब्बू के अब्बा कह रहे इसे जरूर हरवाना आपको। ये हमारी कौम के हालात है, समझ रहे हैं, इसे जरूर हरवाना। ये मैंने मिसाल के तौर पे नाम लिया, सच्ची ना लेना, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि लोगों की ये सोच है तुम आप हराने के लिए क्यों, जीत के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते। जीत के लिए आगे बढ़ो, अपना हक हासिल करो। आपका एक नुमाइंदा अगर बीच चौराहे पे खड़ा हो जाए, कहते जो ये कहे वो हम कहेंगे, खुदा की कसम औकात नहीं है किसी की। अगर एसएसपी भी आके तेरे गांव के जेब कतरे को ले जाए, खुदा की कसम ये जो घरों में आग लगती है या तो तेरी लगाई है या मेरी लगाई है। आज भी वक्त है, इत्तेफाक पैदा कर लो, एक जगह खड़े हो जाओ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, कोई तुम्हारा बाल बेका भी करके दिखा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही सोच मेरे नबी ने तुम्हें दी। बट गए कितने सारे, इतने बढ़ गए, एक ही घर के अंदर ना दो पार्टी हैं। अब्बा किसी को वोट दे रहा, बेटा किसी को दे रहा, बीवी तीसरी पार्टी में। हाँ, खुदा की मिला ना विसाले सनम ना इधर के रहे ना। तो ऐसा मसला भाई, मैं प्रचार नहीं, मैं सिर्फ आपकी सफों में प्यार पैदा करना चाहता हूं। इसकी वजह से नफरतें पैदा नहीं होनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, छुट्टी इमाम साहब की ना, कुछ नहीं। मस्जिद मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, आके कह रहा निकालो। क्योंकि पिछले जुमे में मुझे सुनवाई आई थी, इन्होंने कही थी कलवा कोई दियो सारे वोट, इमाम को पता ही नहीं कलवा कौन था, वो छुट्टी हुई ना। हमारा दीन है, हम अपने दीन को खालिस रखें। मस्जिद में आए, इमाम से कहें वो तरीका बता जिस तरीके से मेरा नबी खाना खाता है, वो तरीका बताओ जिस तरीके से मेरा नबी पानी पीता है। हम इसीलिए तो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, क्योंकि हुजूर आए तो खुदा की रहमतें बरसने लग गई, हुजूर आए तो कायनात मुस्कुराने लग गई। और हुजूर का मिलाद तो सबसे पहले मेरे रब ने ऐलान किया, हुजूर की विलादत की खुशखबरियाँ कायनात में मेरे रब ने फैलाई हैं। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, हर बंदा ये सोचता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदारा सुने बहुत गौर से। आज ना बड़ी आसानी से जब देखा ना कि दामाद मालदार है तो नसब नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, जाके ना हम डायरेक्ट बेटी डाला है। भाई मजहब तो देख लेता, देखता ये अकीदा है कि बद अकीदा है कि खुश अकीदा है। हम मौलाना पैसे वाला था इसलिए लड़की दे दी, लड़की सुकून से रहेगी। नहीं मेरे भाई, तूने बेटी जहन्नम में झोंक दी है, क्योंकि ये 60 साल फाके से भी कट सकते हैं, लेकिन मरने वाली बात की जो जिंदगी है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो 60 साल की नहीं, वो दायमी जिंदगी है। इसलिए खुदा के वास्ते पैसा देख के बेटी ना दिया करो, दीन देख के बेटी दिया करो। इसलिए कि पैसे के बगैर गुजारे हैं, लेकिन दीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। आज मेरी कौम कितनी आसानी से बर्बादी के दहाने पर है, हम आपस में बर्बाद होते जा रहे हैं। हुजूर से सच्चा प्यार क्यों नहीं करते हो? कई बार हमें भी कमेंट किया जाता है, मौलाना वहाबियों ने क्या बिगाड़ा है। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जितनी जमीन हमारे बाप की कल थी उतनी आज भी है और उतनी कल भी रहेगी इंशाअल्लाह। हमारी न किसी ने छीनी है, न हमने किसी वहाबी से छीनी है, न किसी वहाबी ने हमारी मैंड काटी है। का झगड़ा किस बात का है? मैंने कहा झगड़ा सिर्फ इतना है, ये बेगैरत ये कहते हैं कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। मुझे ये बताओ, जिसकी गोद में ऐसा शहजादा आया हो, जिसके सदके में रब ने जन्नत बनाई है, उस माँ को जहन्नम में कैसे डाला जा सकता है? हमारा झगड़ा तो इस बात का है, इन्होंने नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहा। सुनो, हमारे बाप को कोई गाली दे हम बर्दाश्त कर सकते हैं, खानदान को कोई गाली दे हम गवारा करेंगे, मेरे नबी को कोई गाली दे ये गवारा नहीं किया जाएगा। उनके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे ये गवारा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हमारा ईमान ये है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। ये हमारा नजरिया भाई, हमारा कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ इतना झगड़ा नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते। वो खुद मेरे नबी क्या फरमाते? आका फरमाते, लोगों
आदम से लेके अब्दुल्लाह तक जितने पुश्तों में मेरा नूर गया वो सारे शान वाले लोग थे। जितने रहमों से मैं गुजरता रहा वो सारे रहम अजमतों वाले। मेरे नबी ने गोया बताया कि मेरे नसब में जितने मर्द और औरतें आती हैं अल्लाह ने सबको इज्जत वाला बनाया है। ये मेरे नबी का ऐलान है। और खुदा की कसम मेरे महबूब का नूर देखे, अल्लाह ने महबूब के नूर को बनाने के बाद ज़मीन व आसमान जन्नत दोज़ख बनाए। फिर तख्लीक इंसानियत का जो मसला आया है ना, जो मसला आया है, हजरत आदम को सबसे पहले रब ने बनाया। किसको बनाया? जोर से। हजरत आदम का पुतला बनाया गया। जब वजूद तैयार हो गया, उनका वजूद तैयार, लोग कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। अजीब तहकीक के लिए घूम रहा है। जो बंदर की औलाद है वो बंदर कह रहे हैं अपने आप। हम तो आदम की औलाद है इसलिए आदमी है। ठीक है जी। हजरत आदम को बनाया, पहला इंसान हजरत आदम बने। जब पुतला तैयार हो गया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया रूह को जाओ अंदर चली जाओ। रूह अंदर गई ना, लौट आई। रब ने फरमाया वापस क्यों आ गई? उसने कहा इसलिए आ गई कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। मेरे नबी की शान मुलाहिजा करें कि अंदर दिल नहीं लग रहा था। फिर रब ने फरमाया अच्छा। फिर रब ने महबूब के नूर को हजरत आदम के वजूद में रखा। फिर जब रूह को हुक्म दिया अब जा, रूह गई तो अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। कहा क्यों? कहा अब मेरा दिल लगने लगा है, क्योंकि इस वजूद में तेरे महबूब का नूर मौजूद है। हुजूर का नूर ना आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में पहले पुश्त में रखा गया। जब पुश्त में था तो सारे फरिश्ते हाथ बांधे रहते। फिर वो नूर मुंतकिल करके पेशानी आदम में आया तो फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह ये फरिश्ते कभी पीछे कभी आगे हाथ बांधे रहते हैं, मसला क्या? रब ने फरमाया आदम बात तेरी नहीं, बात मेरे महबूब की है। क्या मतलब? का वो नूर तेरी पुश्त में था तो ये उसकी जियारत के लिए पीछे खड़े रहते थे। जब पेशानी में आ गया ना तो ये सामने आने लगे। तो ये सामने आ गए, कहने लगे अल्लाह मुझे दिखा ना। फिर रब ने वो झलक हजरत आदम के नाखूनों में दिखाई। और हजरत आदम ने जब हुजूर के नूर को देखा ना तो फिर चूम लिया। जब चूम लिया, खुदा का शुक्र है हम आदम की औलाद है। उन्होंने नूरे मोहम्मद देख के चूमा था, हम नामे मोहम्मद सुन के चूम लिया करते हैं। ये हमारा तरीका है। अब वो नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह तक आया। मुझसे गुजारिश पहले ही हो गई थी कि हुजूर का शजरा भी हो जाए। तो आज चूंकि मौजू भी है, बात भी है, मैं बताऊं कि किन किन जातों को मेरे नबी के नूर ने इज्जत बख्शी है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं ये सामने वाले बच्चे ना मेरा साथ दे। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, मैं वो हुजूर के नसब के नाम बताऊं जिन जिन जिस पुश्तों में मेरे हुजूर का नूर मुंतकिल होता रहा है। ठीक है? जब मैं हाथ का इशारा करूं समझ लेना मौलवी की सांस घुटने लगे। मौलवी सांस लेना चाह रहे तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से बोलना ताकि मैं अपने गांव की मस्जिद के चनों का शोर भूल जाऊं। ठीक है जी, समझ के नहीं बात? हाँ, कितनी जोर से बोलेंगे जरा बोल के दिखा। और हाथ देखते रहना मेरा, ये नहीं मैं शुरू हो जाऊं तो फिर ऐसे देखने लगो और मौलवी का दम घुटने लगे। ठीक है जी, मैं हुजूर का मिलाद पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। है जवान हो, अल्लाह करे जवानियां सलामत रहे। अभी तो शादियां भी नहीं हुई है ना, अभी तो शादियां भी नहीं हुई है, तो फिर इतनी कमजोरी से कैसे बोल रहे हो सुभान अल्लाह? जरा बोले सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं जानता ये इनकी उम्र कितनी है, लेकिन इन्होंने ऐसा नारा लगाया था कि मुझे गैरत चढ़ गई थी कि इस उम्र में इतना तगड़ा नारा। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, शादी के बाद कमजोरी आती है लेकिन इनमें तगड़े हैं। ठीक है जी, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। आप जब बोलेंगे ना तभी मैं आगे शजरा पढ़ता रहूंगा, वरना मसला देखो माइक आपका इतना अच्छा है कि इसने बोलने का बिल्कुल किनारे पे लाके रख दिया, बोलने ही नहीं दे रहा है। जो मैं अपने रविश में बोलता हूँ ना तो ये धीरे 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 हो रहा है। ठीक है, बस मैं आपको हुजूर का शजरा सुनाऊंगा तो मिलाद हुजूर का, फिर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाह इस्लाम ज़िशान रज़ा क़ादरी, नारे तकबीर, मद्दाह रसूल राशिद रज़ा मरकज़ी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शायर साहब गए थे, अल्लाह करम से दो आ गए। कितनी बरकत होती है माशाअल्लाह। अभी आपको सुनना, मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 12:30 बज गए। बोलने जरा सुभान अल्लाह और जोर से।
ऑपरेटर साहब थोड़ी सी ऐसी आवाज दे दो कि ये अपनी आवाज से हमारी पहुंचा दे, हमें चीखना ना पड़े ज्यादा, है ना? ठीक है, थोड़ा गला पकड़ रहा बहुत ज्यादा आपका, ये तवज्जो है सारे लोगों की। अगर कोई फूक गया ना पैसे ले लेना उसका, मगर आवाज खोल दो थोड़ी सी। बोलने जरा सामने वाले बोलते सुभान अल्लाह। मैंने इको बढ़ाने नहीं कहा, मैंने आवाज बढ़ाने को कहा है। ठीक है, इको ना बढ़ाए, आवाज बढ़ा दे। ठीक है बच्चे, आप मेरा साथ दें माशाल्लाह। ये मेरी कमेटी के लोग हैं, देख रहे हो जिहाद क्या, ये पूरे शहादत के अंदर मंजिले में आ गया बंदा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे बच्चों इतनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, और गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी जब सारे लोग बोलने में कंजूसी कर रहे थे तब हम हुजूर की महफिल में गले की कुर्बानी देते। ठीक है ना, इतनी जोर से बोलना, जरा बोले सारे में चल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये बच्चे जो है ना, अल्लाह जब ये जवानी आ गई ना इनकी, तो ये बनेंगे मजबूत वाले लीडर, है ना? इसे तो दीमक लग गई इस नस्ल को हमारी, पता नहीं पबजी खा गया कि कौन सा गेम खा गया, समझ नहीं बात है। रील खा गई, रील खा गई मेरी कौम को, रील। राशिद भाई की नजर बड़ी पक्की रहती है, ये बरेली से दिल्ली तक का देखते रहते हैं। ठीक है ना, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जिन्हें रील की बीमारी ना लगी है वो जरा बोल लेंगे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने पहले बता दिया, हाथ देखो तो सुभान अल्लाह कह दियो, वरना मौलवी का दम घुट सकता। सीधी बात है ना, खाली अल्लाह राजी होगा नेकी मिलेंगी, आपको मिलेंगी तो इंशाअल्लाह फिर हमें भी मिलेंगी। ठीक है ना, तो फिर साथ देना। बोल मेरे बच्चे जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे। है जी, अल्लाह सलामत रखे। दीवाना इसे ही कहते हैं, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है ना? कहीं भी नारा मार दिया मसला कोई नहीं लगा, तो कम से कम ऐसे हो दानिशवरों से बेहतर ही है दीवाना, जो अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझ के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के बात समझे आएगी तो फिर बोलेंगे सुभान अल्लाह, वरना ये मेरे आगे के लोग काफी हैं, मैं इन्हें देख के पूरा जलसा कर जाऊंगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। तवज्जो है सारे लोगों की? अब तो बोल दे जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अब जरा तवज्जो कीजिए प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमिना से हुआ। अभी 3 माह का अरसा गुजरा है, हजरत अब्दुल्लाह परदेश जाने लगे हैं। बीवी से कहते मेरी शरीक हयात परदेश जा रहा हूँ। कहती मेरे सरताज अभी 3 महीने गुजरे हैं, अभी जी भर के मैंने देखा भी नहीं है, इतनी जल्दी जुदाई की बात है? का कुछ दिन की बात है, वापस आएंगे, साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, तेरे हाथ की बनी रोटी खाएंगे। लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था।
हजरत अब्दुल्ला गए तो, लेकिन जिंदा वापस ना आ सके, रास्ते में इंतकाल हो जाता है। जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा प्यारे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, वापस नहीं आए हैं। लेकिन जब तारीख आई हजरत अब्दुल्ला की वापसी की, तो जिस तरह आज बाप परदेश से आता है, बेटियां घर में तैयारियां करती हैं, शोहर परदेश से आता है, बीवियां घर में तैयारियां करती हैं, हजरत आमिना तैयारियां कर रही हैं, घर की सफाई चल रही है, बिस्तर लगाया जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, आमिना बेटी बता तो सही, ये इतनी खुशियां किसके लिए हैं? कब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, ये सारा इंतजाम उनके लिए है। कहते बेटे खाना तो खा लिया होता। कब्बा जी अब्दुल्ला कह के गए थे साथ खाना खाएंगे। बेटी वो कब आएंगे? कहा जब आएंगे तभी खाया जाएगा। शाम हो गई, अब्दुल्ला नहीं आए हैं। कहते हैं अब्बा जी पता तो कीजिए, मेरे अब्दुल्ला को आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आए हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में गए, किसी ने आके कहा, अब्दुल मुत्तलिब कहा जी आपके अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। आपने इतना सुना, बिजलियां गिर गई, ऐसा लग रहा था जैसे हसरतों की खुशियों का जल करके पूरा नशेमन खाक हो गया हो। आपने खुद को संभाला, घर तशरीफ लेकर के आए हैं। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, दस्तक नहीं दी है, बेटी दौड़ के बाहर आ जाती है। अब्बा जी क्या हुआ? मेरे अब्दुल्ला का पता चला कि नहीं चला है? कहते हैं बेटी सब्र करना, अब्दुल्ला वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, मेरे नबी की अम्मी बेहोश हो जाती है। होश आया, खुद को संभाला, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, आने से पहले मेरा बच्चा यतीम हो गया है। आवाज़ कुदरत आती है, आमीना रोने की जरूरत नहीं है, आंसू ना बहा, हमने महबूब को बेसहारा नहीं बनाया है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे। अब तवज्जो करना मेरे प्यारे, बहुत गौर से सुनिएगा, जाके बहन बेटी तक मेरी बात पहुंचा देना। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा जी मेरे सरताज का अब नहीं आने वाले हैं। फिर क्या था, जिंदगी की खुशियां रूठ गई, दिन को भी रोना रात को भी रोना है। जाओ जाके बहन बेटियों को जाके समझा देना, पर खबरदार ससुराल जाना हो, कभी शोहर के खिलाफ आवाज ना उठाना, कभी उसके लिए हाथ उठा के बददुआ नहीं करना। तू नहीं जानती है तेरा शोहर कितना कीमती है। खुदा की कसम, अगर शोहर पागल भी होता है तो बीवी के लिए एक चट्टान होता है, दीवाना भी होता है तो एक सायादार दरख्त होता है। लेकिन क्या करूं मेरी कौम की बेटियों, जरा सी बात बिगड़ जाती है, शोहर सूट पसंद कर न ला सके, किचन में खड़े होके गालियां दे के कहती हो तू पलट के ना आए, तू जनाजे में लेट के आए, तू गाड़ी के नीचे दब के मर जा। ना मेरी बहन, कभी किसी शोहर के खिलाफ इस तरह की बकवास ना करना। तू नहीं जानती है, ये जिस दिन सफेद कफन में लिपट जाएगा उस दिन कोई इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। आज जिसके लिए मौत मांग रही है, अगर कि मर गया कोई तुझे चैन की रोटी तक नहीं देगा। जिसके लिए तू कहती है कि तू पलट के ना आए, तुझे क्या पता है आज तेरे दुपट्टे के जो रंग है इसी शोहर की वजह से है, सोने के जो कंगन है इसी शोहर की वजह से है, घर में जो तेरी हुकूमत चल रही है शोहर की वजह से चल रही है। अगर तुझे 10 बेटों पे गुमान है तो होश के नाखून ले। हमने उन माओं को देखा है जिनके घर में 12 बेटे हैं और जब तक बाप था माँ की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन जिस दिन से बाप गया है आज कोई माँ से रोटी को नहीं पूछता है, तूने खाई के नहीं खाई है। अगर तुझसे शौहर की अनबन है तब भी इसके लिए मौत ना मांगना, अल्लाह तौफीक दे और ये परदेश जाने लगे। तू मुसल्ला बिछा दे, सजदे में सर रख, दुपट्टे की झोली बना और कह मेरे परवरदिगार मेरा सरताज बाहर गया है, मैंने बेसहारा नहीं भेजा है, तेरी रहमत का सहारा दे दिया है। ए मेरे परवरदिगार मेरे शौहर को सलामत रखना, सुहागन छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। रो के रब से कह खुदा की कसम तू रब को आवाज दे। मेरा दिल कहता है अगर रब ने सुन ली तो मौत भी उस वक्त तक जुदा नहीं करेगी जब तक परदेश से तेरे शौहर की तेरी मुलाकात नहीं हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन सुनो जमींदारों, सुनो ठेकेदारों, सुनो अमीरों, सुनो बिगड़े हुए लोगों, उन लोगों से बात कर रहा हूं जो रुखसती के बाद बेटी की कान में कहते हैं डरिए मत, फोन कर दिए लल्ला फौरन आएगा। लिमिट में रहो, लिमिट में। किसी के बाप से बेटियां नहीं पली है, तू क्या पाल लेगा? औकात में रहा करो। मियां बीवी की अनबन हो सकती है, तुम कौन होते हो बीच में? हाँ, अगर ज्यादती कर रहा है और उसके शाहिद और गवाह हैं तो फिर बेटी को उस घर में रखना भी जरूरी है। लेकिन जरा सी बात पे उसका फोन आया और तुम पहुंच गए,
पहले तलाक़ें कम होती थी, बुरा ना मानिएगा, तलाक़ें कम होती थी और तलाक की नौयत भी होती थी। जिसकी बेटी को तलाक होती थी या तो वो बाप जहर खा के मर जाता था या 8-8 दिन घर से नहीं निकलता। इतने गैरत वाले लोग थे। आज गैरत मर गई मेरी कौम की। आज बेटी को बगल में खड़ा करके बाप चीख के कह रहा डिवोर्स दे, रखनी नहीं तेरे घर में। तू कैसे बोला? वो गैरत कर, शर्म कर। बड़े बड़े बादशाहों से बेटी नहीं रखी गई, तू कौन होता रखने वाला? आज बाप तलाक के लिए खड़ा है, शर्म नहीं आती है मियां बीवी के मसले में टांग अड़ाने में? बता, तेरी बेटी ज्यादा अजमत वाली है या मेरे नबी की बेटी ज्यादा अजमत वाली है? कह रहा तुझे पता ना ये मेरी बेटी है, तू लपटंट है, मेरी बेटी है ये। और सुन, होगी तेरी अभी ये उसकी बीवी है, इसलिए आप लिमिट में रहिए। तो कह रहा डरिए मत, फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है, लल्ला किक मारेगा, फट से पहुंच जाएगा। क्या करेगा पहुंच के? ज्यादा जाके थप्पड़ मार देगा, गला तो काट नहीं देगा, थप्पड़ मार देगा। शोहर के पास इतनी पावर है, उसने जहां कहा ना 3 तलाक, बेड़ा ही गरक हो जाएगा तेरा। फिर कुछ भी कर लेना, ये लौट के आने वाले जुमले नहीं। इसलिए ये ना कह खड़े, वो कह जो मेरे नबी ने कहा। फरमाया फातिमा, अब तक मेरी रजा की फिक्र थी, अब मेरे अली की रजा की फिक्र करनी है। ये मेरे नबी ने बेटी को कह के भेजा। कुछ भी हो जाए, मेरा अली रूठना नहीं चाहिए। और तू कह रहा डरना मत, औकात कुछ भी नहीं, 2 मिनट में अंदर करा देंगे। क्या कर लेगा अंदर करा के? बेटी का सुहाग वापस नहीं दिला सकता। और फिर कुट पिटा के बेटी वापस आ भी गई ना, तो फिर उसे इज्जत नहीं मिलेगी घर में। इज्जतों के रखवाले बने, रिश्ते बड़े अहम हैं। बेटियों को समझाओ। मौलाना आए थे, तकरीर करके गए और अपनी बीवी को डांट रहा जाके, बीवी को सुधार रहा। हमारा मुआशरा बेहतर इसलिए नहीं हो रहा कि हम ये चाहते मेरी बीवी सुधर जाए। ये कोई नहीं चाहता बेटी सुधर जाए। यहां से जाके बीवी को मत बताना, यहां से जाके बेटी को बताना कि बेटी जब तक जिंदा रहना है कनीज़े फातिमा बन के रहना। मेरा चैलेंज है, जब बेटियां सवर जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को बेहतर करो, बेटियों को। मेरी बहन, मुश्किल है जिंदगी का गुजरना शोहर के बगैर। आज बात बात में तलाक चाहिए तुझसे, नहीं। फरमाया गया जो बिला उज़्र शरी के अपने शोहर से तलाक का मुतालबा करे, अल्लाह उस पे जन्नत की खुशबू हराम फरमा देता है। क्यों मांग रही हो तलाक? कहा जी मुझे सुख नहीं मिला। किसे सुख कहती है तू? कहा मुझे 10,000 का जोड़ा नहीं मिला। जैसे कल्लन की बीवी के कंगन है वैसे मैंने नहीं पहने, जैसे अच्छन की बीवी का सूट है ऐसा आज तक मुझे नहीं मिला। और तू इसे कहती है सुख, कहती है इसे सुख? ये नहीं है, सुख इसे कहते हैं चटनी से मिल जाए शुक्र अदा कर खा के सो जा। अगर तेरा शोहर तुझसे राजी है तो तू सबसे बड़े सुख में है। और तू सोने के लुक में खा, तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो तू सबसे बड़े दुख में है, सुख में नहीं। सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? सुख ये होता है तुझसे तेरा परिवार राजी रहे, मर जा। कहती नहीं मैं रहना ही नहीं है जी, मैंने इनसे जोड़ा मांगा, इन्होंने मुझसे कहा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बहन कान खोल के सुन, देख तो सही, अगर दौलत सबसे बड़ी चीज होती तो मेरा नबी सबसे ज्यादा दौलत अपनी बेटी के जहेज में देता। इसे कहते हैं देवबंद मिल गया देख के दे दी, पैसे वाला था गाड़ी लाया था, यहाँ भी कुछ नहीं, आग लगे तेरे दामाद में। सीधी सी बात है। ओ भाई पैसे देख के दे दी। हुजूर ने जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का, वो इतना गरीब मक्के का अली है कि जिसके पास मेहर देने का भी पैसा नहीं था, उसके हाथ में। और बेटी से क्या कहा था? फातिमा
उस अली के साथ रिश्ता किया है जिस अली से बेहतर जमीन पे तेरे लिए कोई शोहर हो ही नहीं सकता। हो किधर, जा किधर? हजरत आमीना रोई रोई, सैयदा आमीना बेकरार हो गई, मालिक बच्चा आया है लेकिन बाप नहीं रहे। रोई, दुख होता है, दुख होता है। आज सच में अल्लाह भला करे हमारी कौम का। और एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमसे कहा गया सारे मौजूआत पे थोड़ा थोड़ा बोल लेना। भाई चौधरी साहब, अगर सारे मौजूआत पे बोलूं तो 3 घंटे चाहिए। एक बात कम से कम इतनी तो की जाए जो उसका समझ में आ जाए कि इसमें क्या नुकसान क्या नफा है। बस आखिरी बात मैं करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। टाइम 1.25 घंटे से ऊपर हो गया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। हुजूर माँ के शिकम में आए, मुश्किल जिंदगी होती है एक बेवा की, और वो जिंदगी तो बड़ी मुश्किल थी। इतनी मुश्किल जिंदगी थी कि उस दौर में बेवा को जीने का हक ही कोई नहीं था। लोग कहते हैं ना क्यों मिलाद मनाते हो, इसलिए ही तो मिलाद मनाते। अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था ना, या तो उसे मनहूस समझा जाता था, या उसे शौहर की चिता पे जला दिया जाता था, या उसे 40 दिन एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी जिंदा निकल आती तो गधे पे बैठाया जाता, काला मुंह किया जाता और कहा जाता ये वो मनहूस है जो शौहर को खा गई, और फिर उससे कोई निकाह नहीं करता। इतनी नफरत बेवा से थी, अगर कोई काम पे निकल रहा और सामने बेवा आ गई तो पीछे लौट जाता था कि इस मनहूस का चेहरा देख लिए। ये दौर और इतना मुश्किल जमाना, उस दौर में भी मक्के के अंदर सैयदा आमीना फरमाती बेवा होना बहुत मुश्किल काम था। और ऊपर से हमारे कबीले का दस्तूर ये था कि जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो खुशबू नहीं लगानी, इत्र नहीं लगाना, 1 साल तक सोग मनाना होता था। कहती मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। कहती मेरा दिन को भी रोना, रात को भी। एक दिन मैं सोई ना, रात को आंख रोते रोते लग गई। ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए और उन्होंने कहा आमीना मुबारक हो तुझे। मैंने कहा आने वाली ये बता, मेरी तो रातें रो के गुजरती हैं, दिन रो के गुजरते हैं, मुबारक किस बात की देने आए हो? कहा मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद है मेरे नबी का, ये आदम कर रहा है क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहने लगी बाबा मैंने पहचाना नहीं आपको। कहा मुझे नहीं जानती, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मुझे आदम कहा जाता है। कहती जिस दिन पहले दिन आदम आए, मुबारकबाद दी, मैं सुबह उठी ना मेरे माथे पे पसीना। कहती मैंने हर दिन की तरह यूं साफ किया। कहती बस साफ करना था, मेरे दुपट्टे से मुश्क की खुशबू आने लग जाती। मुश्क की खुशबू आ रही है, हैरत नहीं होती है? कह रहा नबी हमारी तरह है, आम इंसान की तरह नबी तशरीफ लाए। सनीचर तू पैदा हो पूरे मोहल्ले में बदबू आए, तेरे अब्बा की शक्ल देख के पता चल जाए ये उस मनहूस का अब्बा है, और तू कह रहा हमारी तरह। देख मेरा नबी कैसा है। ये आला हजरत ने नहीं कहा है, मुहद्दिस देहलवी नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी सैयदा आमीना फरमा रही हैं कि जब माथे पे मैंने पसीना साफ किया मेरे कपड़े से खुशबू, अब चूंकि बेवा को खुशबू नहीं लगानी थी मैं डर गई, मेरे दुपट्टे से खुशबू आई तो जमाना क्या कहेगा। मैं धोने के लिए दौड़ी, जब मैंने पानी डाला तो कहते दुपट्टे की खुशबू खत्म करनी थी। जो पानी दुपट्टे से निकल रहा था उस पानी से खुशबू थी, जिस जमीन पे लग रहा था उस जमीन पे खुशबू थी। मैंने धोना छोड़ दिया, दुपट्टा समेट के रख दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुबारकबादियां मिलती रही, अंबिया आते रहे, मुबारकबादी देते रहे। कहते फिर वो दिन गुजरते गए। कहते जब कई महीने गुजर गए, एक दिन ऐसा हुआ कि खुशबू मेरे घर से निकली, आंगन में फैली, आंगन को पार किया, पड़ोस में गई, पड़ोस की हदों को तोड़ा, मोहल्ले में फैल गई। मैं खुशबू छुपा रही थी लेकिन खुशबू आगे बढ़ती जा रही थी कि यहाँ तक के बातें होने लग गई। आमीना बड़ी अजीब खुशबू लगाती है। बात चलते चलते अब्दुल मुत्तलिब तक आ गई। अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आमीना बेटी सुना है तू खुशबू लगाया करती है। कहा ना मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा अगर खुशबू नहीं लगाई तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आते हैं। कहते हैं अब्बा जी सच ये है मैं कोई इत्र नहीं लगाती हूँ, हकीकत ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां उसकी खुशबू से महक जाया कर। क्या बात है ना।